पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। चलिए शांति भक्ति निकालिए, है ना। शांति भक्ति मिल गई सबको। अब मुझे क्या पता, मेरे पास दूसरी किताब है। पेज नंबर बोल दिया करो। चलिए पढ़िए। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदग्ररश्मिनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैस्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रविः। इसका अर्थ समझ में आ गया था सबको? आगे का क्रोधाशीर्विष दष्ट दुर्जय विष आगे आगे पढ़ रहे हो, पहले उतना ही तो पढ़ो जितना पढ़ रहे हैं। क्रोधाशीर्विष दष्ट दुर्जय विष दष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषज मंत्रतो हवनैर विद्यावेशज मंत्रतो हवनैर हवनैर, है ना। रा की मात्रा जो आगे वाले यहाँ पर लिखी है उसे पहले पढ़ना होता है। हवनैर यान्ति प्रशांतिम यथा यान्ति प्रशांतिम यथा यान्ति यान्ति, अब आगे प्राय ना, यान्ति प्रशांतिम यथा यान्ति प्रशांतिम यथा तद्वत्ते चरणारूढाम्बुजयुगस् तद्वत्ते चरणाम्बुजयुगस् स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम् स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम् विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः शाम्यन्तहो विस्मयः शाम्यन्त्यहो विस्मयः। शाम्यन्तहो विस्मयः। पढ़िए एक बार पूरा। क्रोधाशीर्विष वली विक्रमो विद्यावेशज मंत्रतो हवनैर यान्तिं प्रशान्तिं यथा चरणारूढाम्बुजयुगस् स्तोत्रोन्मुखानां नृणाम् विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा साम्यन्त्यमो विस्मया। पहले काव्य में जो भक्ति की थी उसमें आपको ये याद रखना है, जो लोग सभी को एग्जाम देना है, सुन रहे हो ना, शिविरार्थी वही कहलाएंगे जो एग्जाम देंगे। सुन रहे हो? तो सभी लोगों को एग्जाम देना है और किसी के लिए भी जो ये भक्ति के पाठ हैं उनमें किसी भी तरह से जो प्रश्न बन सकते हैं वो सब ध्यान में रखना है ना। जैसे पहले काव्य से ये भी पूछा जा सकता है कि भगवान के चरणों में कोई किस कारण से नहीं आता है। समझ आ रहा है? किस कारण से नहीं आता है? हाँ, तो अभी गलत हो गए तुम,
है ना। तो उसमें लिखा मिलेगा शोक, दुख, स्नेह, राग। तो क्या सही होगा? इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीजों का अनुराग ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न हो जाता है? तो कौन कौन सी चीजें लिखी हैं यहां? एक तो इंदुपाद यानी चंद्रमा की किरणें, है ना। दूसरा सलिल माने जल, और छाया माने छाया। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि पेपर जो है बड़ा सिंपल सा होगा, इसमें कुछ है तो ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें याद रखना है आपको, जो खास खास चीजें यहाँ आपको भक्ति में पढ़ाई जा रही हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक चीज़ें तो कुछ नहीं है। चैत्य भक्ति में भी जो भी कुछ आया था वो कुछ, है ना, कि कौन कौन से अकृत्रिम जिनालय हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, जो उसमें जानकारी दी थी, जो इसमें नहीं भी लिखी थी लेकिन हमने जानकारी दी थी, वो भी आपके लिए ध्यान में रखना है, हा? तो उस समय जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे उन्हीं के नोट्स आप लोग देख करके अपनी तैयारी करना। क्या हो रहा है? हाँ, तो बूढ़ी वाड़ी दादी अम्मा होगी, हाँ, सो रही हैं। तो डंडा चला के आती? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ अब आगे कुछ कहा जा रहा है। सुबह से उठते थक जाते हैं, ऐसे भी क्या यहाँ पे कौन से कमाई, मतलब ऐसे मेहनत हो रही है, सुबह से उठते थक जाते हैं। कुछ नहीं, सब मस्त रहते, सब हंसते खेलते रहते, तो कुछ नहीं है। यही तो सब बच्चे बैठे, तो थकने वाले कोई अलग से आए क्या? बीच का टाइम मिलता तो है, 11 बजे के बाद तो सब फ्री हो ही जाते हैं। तो भोजन करने में कितना घंटा लगता है? तब भी 12 बजे के बाद भी तो 1 घंटा रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, तब भी 1:30 बजे से पहले तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। मैं देखता तो रहता हूँ, कमरे के बाहर बैठे बैठे सब बातें करते रहते, गप्पे हाँकते रहते सब, हैं? चलिए, क्रुद्धा शीर्विस दष्ट दुर्जय विसज ज्वालावली विक्रमो, है ना। यहां कहा जा रहा है कि जैसे क्रुद्ध हुआ, आशीर्विष एक सांप होता है ना। क्रुद्धा शीर्विष, और उसने दष्ट माने डस लिया हो, उसका विष जो होता है वो किसी से फिर उतारा नहीं जाता, उसको दुर्जय बोलते हैं, दुर्जय विष, है ना। तो ऐसा विष भी अगर चढ़ा हो, जो बहुत भयंकर सांप ने काट लिया हो, उसका विष अगर चढ़ा हो, तो वह विष के बारे में यहां कहा जा रहा है। कैसा विष? क्रोधित हुए आशीविष नाम के सर्प ने अगर काट लिया हो, डस लिया हो, तो उसका विष, है ना, बहुत भयंकर वाला होता है। ज्वालावली विक्रमो, और ज्वाला का मतलब होता है अग्नि का कहीं प्रकोप आ गया हो, जैसे बहुत बड़ी बड़ी अग्नियां लग जाती है ना कभी, तो ऐसे अग्नियों का प्रकोप आ गया हो। विद्या भेषज मंत्र तोय हवनैर, तो ऐसी भी जो चीजें हैं ये प्रशांतिम यान्ति, यानी प्रशांति को प्राप्त हो जाती हैं, यानी शांत हो जाती हैं। क्या चीजें शांत हो जाती हैं? किसी को विष चढ़ गया हो, कोई कहीं बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट गया हो, कोई बहुत बड़ी आग लग गई हो, तो ऐसी चीजें जो दूसरों के कंट्रोल में नहीं रहती हैं, वो भी चीजें शांत हो जाती हैं।
सुन रहे हैं? किससे? विद्या, भैषज, मंत्र, तोय, हवनई, इन चीजों से। क्या मतलब हुआ? विद्या का मतलब होता है कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं जिन विद्याओं के प्रयोग से इस तरह की आपदाएं दूर हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, है ना, उनको सिद्ध किया जाता है, इसे विद्या सिद्धि बोलते हैं। तो ऐसी विद्याएं होती हैं जिनको सिद्ध कर लेने पर इस तरह की शांति की जा सकती है। माने विष को उतारने वाली भी कुछ विद्याएं होती हैं, वो मंत्र के ही माध्यम से सिद्ध होती हैं। इसी तरह से विद्याओं के साथ साथ जो मंत्र अलग से भी समझना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके पढ़ने मात्र से इस तरह के उपद्रव शांत हो सकते हैं। विद्या, और बीच में आया एक भैषज। भैषज का मतलब औषधि होती है। भैषज माने औषधि। तो जो विष उतारने की औषधियां होती हैं वो अगर बराबर उसको मिल जाए तो उससे भी वो विष उतर जाता है। विद्याओं के माध्यम से भी हम विष को उतार सकते हैं, औषधियों के माध्यम से भी विष को उतारा जा सकता है, और मंत्रों के माध्यम से भी उतारा जा सकता है। सुन रहे? मंत्रों का बड़ा प्रभाव होता है, विष तक उतर जाते हैं। कहीं पर दूर अग्नि लगी हो, कहीं कुछ हो गया हो, अचानक से आपदा आई हो, वो भी कंट्रोल हो जाती है। किससे? हाँ, जो आपको पहले से कोई विद्या सिद्ध है। विद्या सिद्ध होने का मतलब है कि कोई देवी देवता सिद्ध हो जाना, ऐसा भी होता है। तो उसके माध्यम से भी ये काम होते हैं, औषधि के माध्यम से भी काम होते हैं, और मंत्रों के माध्यम से भी काम होते हैं। और फिर लिखा है तोय। तोय माने होता है पानी। तोय माने, हाँ, मतलब कि कुछ ऐसा, जैसे किसी को अगर विष वगैरह चढ़ जाता है तो उसके ऊपर बहुत घड़े के घड़े पानी डाले जाते हैं, तो उससे जो है उसका विष जो है उतारा जाता है, शांत किया जाता है। क्या बोले? उतर जाता है। हाँ, उसके लिए जो है तरीके से सिर के ऊपर बहुत तेजी से प्रेशर के साथ में पानी डाला जाता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो विष की शांति के लिए ये उपाय किए जाते हैं। माने प्राचीन काल में भी इस तरह से उपाय किए जाते थे विष की शांति के लिए, और ये सभी उपाय कारगर होते हैं, है ना। और एक है हवन। क्या? हाँ, आहुतियां देते हैं जो मंत्रों के साथ में, वो हवन कहलाते हैं। मतलब कि ये सब चीजों से फर्क पड़ता है, ये आपको सीख लेना है। जो लोग कहते हैं ना कि हवन करने से क्या होता है, विधान के बाद हवन किए जाते हैं, क्यों बेवजह धूप जला रहे हो, बेवजह अग्नि जला रहे हो, तो इनसे भी, मंत्रों के प्रभाव से भी अनेक तरह की शांतियां होती हैं। ये सीखो आप लोग भी। आचार्य पूज्यपाद महाराज एक बहुत बड़े, जहां आध्यात्मिक आचार्य थे, एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य भी थे, और एक बहुत बड़े आयुर्वेद आचार्य भी थे। उन्होंने एक आयुर्वेद का भी वैद्यक ग्रंथ लिखा है, वर्तमान में वो उपलब्ध नहीं होता है। नाम आता है कि इन्होंने एक आयुर्वेद के भी ग्रंथ लिखे, और इन्हें कुछ ऐसी विद्या सिद्धि भी थी कि वो अपने पैरों में लेप लगा करके जमीन से ऊपर चल सकते थे। इनके चरणों को देवलोग आकर के पूजते थे, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद था। सुन रहे? इस तरह की इन्हें विद्याएं सिद्ध थीं, देवलोग आकर के इनके चरणों की पूजा करते थे, इसलिए ये पूज्यपाद, इनका नाम जो पड़ा, ये उपाधि है इनकी पूज्यपाद। मूल नाम तो था इनका देवनंदी। क्या नाम था? हाँ, पूज्यपाद इनकी उपाधि है। वो उपाधि इतनी फेमस हो गई कि मूल नाम दब गया। सुन रहे हैं?
तो इस तरह की इन्हें चीजों का ज्ञान था, इसलिए लिखा है कि इन चीजों से भी इस तरह की आपदाएं दूर होती हैं। माने मंत्रों से, हवन के माध्यम से ये सब कार्य होते हैं। आ रहा समझ में? तो इन चीजों पर हमें विश्वास रखना चाहिए, ये आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं। तो कितनी चीजें बताई? विद्या, औषधि, मंत्र, जल और हवन, 5 चीजें हो गई, है ना। इनसे भी शांति होती है, माने इनसे रोगों की शांति होती है, कोई आपदाएं आ जाती हैं उनकी भी शांति होती है, ये सब इनके माध्यम से होती है ना। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज यहां आगे कही जा रही है, जैसे इन चीजों से ये चीजें शांत होती हैं, तद्वत ते, तद्वत माने उसी तरह से, ते माने भगवान आपके चरणाम्बुजा, चरणारुणाम्बुज युगस, आपके जो युगल चरण कमल हैं उनमें स्तोत्रो मुखा नाम नृणाम, उन चरण कमलों की स्तुति करने वाले मनुष्यों के लिए क्या कहा गया? भगवान के चरण कमलों की स्तुति करने वाले मनुष्यों के लिए विघ्ना काय विनायकाश्च सहसा, जो विघ्न हैं, और जो काय विनायक का मतलब है शरीर संबंधी रोग हैं। काय विनायक का मतलब क्या हुआ? शरीर संबंधी रोग, ये भी क्या हो जाते हैं? सहसा माने शीघ्र ही, शाम्यंती यानी शांत हो जाते हैं, रोग भी शांत हो जाते हैं। अहो विस्मय, यह बड़ा विस्मय की बात है। क्या कहा गया? विस्मय की बात क्या है? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लिखने पड़ सकते हैं आपको, ऐसे कुछ 2-4 क्वेश्चन लिखने वाले भी होंगे, है ना। विस्मय की बात क्या है शांति भक्ति में, तो क्या लिखोगे? पूरा लिखना पड़ेगा। जिस तरह से विद्या, औषधि, मंत्र, जल, हवन से क्या होता है? किसी विष की शांति होती है और अग्नि की शांति होती है, ऐसे ही भगवान के चरणों की स्तुति से भी रोगों की शांति और विघ्नों की शांति होती है। यह विस्मय है। ठीक है। क्या पूछना? सिंपल है ना। तो किस किस चीज की शांति हो रही है? विघ्न, विघ्न माने किसी भी तरह के हमारे कामों में विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, है ना, हम उन्हें दूर करना चाहते हैं। ये उपाय बताए गए हैं। भगवान के चरणों की स्तुति करने से ही सब कुछ शांत हो जाता है, तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। किसकी? कोई औषधि की, कोई विद्याओं की, कोई मंत्रों की आपको जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा मंत्र क्या? ये स्तुति ही आपके लिए मंत्र दिया जा रहा है, यही सबसे बड़ी विद्या आपको दी जा रही है। इसी को याद करो, इसी को पढ़ो। सुन रहे हो? विश्वास हो रहा है? जब विस्मय होगा, जब कुछ ऐसा करने पर, तब आपको विश्वास होगा। है? तो कुछ ऐसा करो तो अपने आप आपको विस्मय भी होगा और फिर आपको विश्वास भी हो जाएगा। विस्मय का मतलब है हाँ, सरप्राइज। कि ऐसा भी हो सकता है केवल भगवान की स्तुति करने से ही सब कुछ मंत्र का काम हो जाए, हवन का भी काम हो जाए, है ना, और सब कुछ
विद्या सिद्धि का भी काम हो जाए। क्या करना है, समझ आ रहा है ना? तो ये है भक्ति। तो भगवान की भक्ति करने से जब इतने बड़े बड़े काम होते हैं, तो अब आपको बताओ, कहते हो हमें कोई मंत्र दे दो, क्या मंत्र दे दें आपको? इससे बड़ा मंत्र क्या है? तो इसी काव्य को क्या करना, अगर आपको शांति भक्ति याद हो जाए, 8 ये काव्य याद हो जाए, तो यही सबसे बड़ा मंत्र हो गया आपके लिए है? इन 8 काव्यों के भी मंत्र को पूरा पढ़ा जा सकता है। और अगर आपको कोई एक भी काव्य याद है और उसको भी आप बार बार पढ़ते हैं, तो भी उसका फर्क पड़ता है? सामायिक पाठ सामायिक पाठ में नहीं आएगा मतलब? अच्छा, सामायिक पाठ भक्ति पाठ में आ सकता है, यूं पूछने का मतलब जो आप सामायिक के बाद सामायिक पाठ पढ़ते हैं, तो उसकी जगह हम भक्ति पढ़ें यूं? हाँ, सामायिक पाठ भी भक्ति पाठ तो है ही है, है? हाँ, सामायिक पाठ में देखो, होने से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को उसका एक भक्ति भाव और श्रद्धा भाव होना चाहिए ना। अब उसमें जिस तरह से दिया हुआ है, तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, तो वो भी भक्ति तो है ही है? लेकिन उसमें अब मन हर जगह लग नहीं सकता है, और जहां पर कोई प्रभाव दिखाया जाता है वहीं पर मन लगता है ना? तो इसमें अगर प्रभाव दिखाया जा रहा है, तो इसी में आपका मन लगेगा, फिर सामायिक पाठ में मन नहीं लगेगा है? हाँ, तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। क्या किसी कुछ पूछना है? माइक दे दीजिए इनको। एक बार और बता दीजिए, एक बार और बताना तो पड़ेगा, मनोज देर से आए हैं, तो मनोज को भी सुनने की बात चीज थी, है ना? सुनिए, बहुत अच्छी चीज थी, है ना? कि इतना बड़ा चैलेंज दिया गया यहाँ पे, इसको आज की भाषा में क्या बोले? चैलेंज है मतलब ये। महाराज शुरू की चाल लाइन का जो पहले जो बताया था, जो कौन सा शुरू की चाल? इससे ऊपर की। अरे यार, तुम पिछली बात नहीं करो। अब कल 1 घंटा तो इसी में निकाला था 4 लाइनों में, आज फिर से वही हम करेंगे, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे नहीं, वीडियो पड़े रहते होंगे, हैं? सुनना, अब आप ये नहीं कर सकते बार बार। कल केवल क्लास में एक ही श्लोक तो पढ़ाया था ना, एक ही काव्य पढ़ाया था, अब फिर आज हम उसी को कैसे दोहराएं? इतनी डिटेल होने के बाद फिर ये बात नहीं होनी चाहिए, है ना? इसका मतलब है कि कल थे नहीं थे, फिर क्या पूछने की बात है? तो सावधानी पूर्वक फिर से सुनिए, जो आपस में पढ़ लेते हैं वो भी डिस्कशन कीजिए, उनसे भी पूछिए, तो आपको लाभ मिलेगा, है ना? तो क्या कह रहा था कि बहुत बड़ा क्रोधित हुआ आशी विष सर्प अगर डस लेता है, उसका जिस तरह से विष चढ़ जाता है, और कहीं कोई अग्नि की ज्वालाओं का भी कोई समूह होता है ना? या यूं कहें कि उस विष की भी बहुत बड़ी ज्वाला होती है। इसको हम एक चीज ये भी समझ सकते, पूरा एक पार्ट, विष की ज्वालाओं का समूह माने उससे आग लग जाती है पूरे तन बदन में। अगर कोई भयंकर सर्प काट ले, तो उसका जहर जो होता है, उसकी जो अग्नि ज्वाला होती है, वो भी बड़ी पराक्रम वाली होती है ना? तो इसको हम पूरा उसी में समझ सकते हैं कि पूरा ये विष की ज्वाला का पूरा ये पराक्रम समझ सकते हैं, ऐसा भी इसका अर्थ निकल सकता है ना? तो ऐसे उस विष के प्रताप को भी दूर करने के लिए जो लौकिकता में चीजें उपयोग में लाई जाती हैं, वो आचार्य पूज्यपाद ने लिखी हैं। इन सब चीजों का उपयोग किया जाता होगा पहले। विद्याएं हैं, औषधियां हैं, मंत्र हैं, जल है और हवन, इन सब का उपयोग किया जाता है, उससे इस विष की शांति होती है। तो यहां यह कहा जा रहा है कि अगर ये सब चीजें हमारे पास ना भी हों, केवल हम भगवान के चरणों की स्तुति कर रहे हों, तो भी इस विष को हम शांत कर सकते हैं। तो हमें कोई विस्मय की इसमें बात नहीं है।
मतलब जो काम बड़े बड़े मंत्रों से हवनों से होता है वो काम केवल भगवान के स्तुति से हो, स्तोत्र पढ़ने से हो जाता है ना। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर आपके लिए चैलेंज दिया जा रहा है, आप इसे प्रूव करें, ये आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है ना। अब कोई जरूरी नहीं कि आप विष का ही इंतजार करें कब हमें सर्प काटेगा है कि भाई ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब सर्प काटेगा, अभी क्या करना है मैं स्तुति करके। तो ऐसा नहीं समझें, अगर सर्प का ऐसा विष का अग्नि और विष की ज्वाला शांत हो सकती है, तो जब आपको बुखार आता है तब भी टेम्परेचर होता है, तब भी अग्नि होती है शरीर में, गर्म होता है शरीर, तो उसकी ज्वाला भी पहले शांत कर लो, विष की ज्वाला तो बाद में शांत हो जाएगी। अब विष का आप चढ़ेगा, विष किसको चढ़ता है, आजकल सर्फ मिलते ही कहाँ है? तो कहोगे कि ये काम में ही क्या आएगा। तो उसकी ज्वाला शांत जब होगी, अगर आपको कभी बुखार आता है, कुछ होता है, तो इस तरह के भक्ति पाठ करके उस बुखार की ज्वाला को भी शांत करके देखो। सुन रहे हो? हाँ, ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे आप कोई भी तरह का, मान लो जैसे सिर पर कोई पट्टी लगा रहे हो, ठंडी पट्टी, या पैरों में कुछ भी तेल घी इत्यादि कुछ भी तलवों में लगा रहे हो, तो वो लगाते हुए भी इसको पढ़ो, है ना। और एक बार नहीं, कम से कम 21 बार पढ़ो। कितनी बार? हाँ, तो असर एक बार में नहीं होता, बार बार पढ़ने से होता है। नहीं, एक काव्य भी 21 बार पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक काव्य भी 21 बार पढ़ा जा सकता है, कोई भी काव्य। जैसे आप सुबह बताया था ना वर्धमान स्तोत्र का, तो वो एक ही काव्य को भी आप 21 बार पढ़ सकते हो, कोई भी, ऐसा भी होता है। नहीं, एक काव्य पढ़ता था इसकी सर। देखो, अगर पहले से पढ़ोगे तो वो चीज तुम्हें सिद्ध होगी, है ना। तो कोई भी औषधि अगर हम बना करके रखते हैं, उस पर विश्वास होता है, तो कभी कोई बीमारी आती है तो हम उसका उपयोग करते हैं। और जिस समय बीमारी आई उसी समय पर औषधि बनाओगे तो जब तक तो बहुत टाइम लगेगा। तो पहले से अगर आप पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि आप उसको विश्वास के साथ में अपने लिए एक हथियार के रूप में रखते हो, और फिर आप समय पे उससे काम लेते हो। तो पहले से पढ़ने का ये फायदा है ना। सडनली आप उसी टाइम पर पढ़ोगे तो उतना असर हो ना हो कहा नहीं जा सकता है। पर्टिकुलर लाइन, टाइम नहीं, भक्ति के लिए कोई टाइम नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम पर। भक्ति आप कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, चाहे संध्या का टाइम हो, चाहे सुबह का हो, शाम का हो, एट एनी टाइम आप कभी भी भक्ति कर सकते हैं। ठीक है ना, सबको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट। एक और पढ़ते हैं। संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधर। अब देखो यहाँ जो छ आता है ये भी एक संयुक्त अक्षर माना जाता है, छ, है ना, छत्री वाला। तो इससे पहले भी जब हम कांचनक, तो इसमें नक पढ़ना पड़ेगा, आधा का पढ़ेंगे, का, इसमें का छिपा हुआ रहता है। छा में क्या छिपा रहता है? आधा का और श जो षटकोण वाला सा होता है उसके संयोग से ये छ बनता है, कश योगिक छ, है ना। तो कांचनक क्षितिधर, फिर ये श्री आया, ये भी, इसमें भी यहाँ पर द्वित्य करना पड़ेगा, है ना। धरस श्री स्पर्धि गौरद्युते, गौरद्युते, द्या में भी ऐसे करना पड़ेगा। ये सब संयुक्त अक्षर है ना। हाँ, तो कैसे पढ़ेंगे? संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधर
श्री स्पर्धि गौरद्युते। बोलिए। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्युते। पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम्। पीड़ा प्रयान्ति क्षयम्। उद्यद्भास्कर विस्फुरत्कर शतप। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सतप। शतप आधा वारण आ गया। हाँ, तो आधे अक्षर से पहले भी तोड़ना पड़ता। व्याघात निष्कासिता। व्याघाति निष्कासिता। उद्यद्भास्कर विस्फुरत्कर शतप व्याघात निष्कासिता। उद्यत भास्कर विस्फुरत कर सतप व्याघाति निष्कासिता। नाना देहि विलोचन द्युतिहरा। देहि विलोचन द्युतिहरा। शीघ्रं यथा शर्वरी। शीघ्रं यथा सरवरी। पढ़िए पूरा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्युते। पुंसां त्वच्चरण करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम्। उद्यद्भास्कर विस्फुरत कर सतप व्याघाति निष्कासिता। नानादेहि विलोचन द्युतिहरा शीघ्रं यथा सरवरी। अब यहाँ कहते हैं भगवान को प्रणाम करने से और क्या क्या होता है ना। पहली लाइन में तो भगवान का विशेषण बताया है, भगवान कैसे हैं। संतप्तोत्तम कांचन। संतप्त उत्तम माने श्रेष्ठ, कांचन माने होता है स्वर्ण, है ना। और क्षितिधर माने होता है पर्वत। उससे स्पर्धा करने वाले शोभा श्री स्पर्धि गौरद्युति, जिनकी गौर माने जिसे आप गोरा बोलते हो, गौरी कांति। द्युति माने कांति। जिनकी गौर वर्ण की कांति किससे स्पर्धा कर रही है? मानो कोई बहुत बड़ा स्वर्ण का पर्वत हो, तो स्वर्ण के तपे हुए सोने के पर्वत से स्पर्धा करने वाली जिनके शरीर की गौर कांति है ना। आपको एक दिन बताया था ना, गौर का मतलब क्या होता है, गौरे का मतलब क्या होता है? तो सफेद नहीं होता है। गौरे का मतलब क्या माना जाता है? हाँ, देखो यहां से सिद्ध हुआ ना ये बात। तो ऐसी सिद्धि होती है। तो जो स्वर्ण की कांति माने स्वर्ण की तरह हल्का हल्का सा जो पीलापन होता है, चमक जो होती है स्वर्ण जैसी, उसको गौर कहा जाता है। गौर वर्ण उसको बोलते हैं। हैं? आ रहा है ना समझ में? सफेद को भी कह सकते हैं, लेकिन गौर माने ये भी गौर होता है, हैं? ऐसा है क्या? क्या बोले? संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्युते। ये भगवान के लिए विशेषण बनाया गया है। हे भगवान आप कैसे हैं? तो गौर कांति वाले हैं, द्युति वाले हैं। द्युति माने कांति। तो वो गौर कांति कैसी है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सोने का पर्वत खड़ा हुआ हो। अब भगवान की अवगाहना भी बहुत बड़ी थी। जानते हो कितनी बड़ी थी? 40 धनुष की थी भगवान की अवगाहना। हाँ, इतनी होगी 40 धनुष की भगवान।
तो मतलब 40 धनुष का मतलब हो गया एक धनुष में 4 हाथ, माने 160 हाथ, और 1.5 फीट का एक हाथ है। तो आप समझ लो कितना बड़ा पहाड़ जैसा वो शरीर दिखता होगा, 240 है ना। अब वो जो है इस तरह का जब अबगाना वाला इतनी ऊंचाई वाला जब शरीर होता है तो वो एक पर्वत के समान ही लगता है, जैसे सोने का पर्वत हो। तो ऐसा जब आप पढ़ेंगे तभी आपको कुछ शांतिनाथ भगवान का कुछ इमेजिनेशन होगा, नहीं तो तुम यही सोचोगे कि जैसे एमडी जैन में शांतिनाथ भगवान है, बस ऐसे ही शांतिनाथ भगवान इतने ही से होते होंगे, हैं? सुन रहे हो? तो अपना दिमाग बढ़ाओ, हैं? इतना बड़ा जिनका शरीर होता है और पूरा सोने का चमकता हुआ शरीर होता है, और उनके चरण देखो, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ दिख रहा है। तब उनकी स्तुति करो भक्ति के साथ, फिर देखो क्या नहीं होता है ना। तो वही यहां कहा जा रहा है, हे भगवान आप ऐसे पुंसाम त्वचरण प्रणाम करना, जो मनुष्य हैं वो आपके चरणों में प्रणाम करने से ही पीड़ा प्रयांतिम क्षयम, उनकी पीड़ा क्षय को प्राप्त हो जाती है। सारी पीड़ा सारा दुख उनके लिए केवल आपके चरणों में प्रणाम करने से ही नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? उद्यत भास्कर, है ना, जैसे भास्कर माने सूर्य होता है, जब उगता हुआ सूर्य हो मतलब अपना पूरा प्रकाश फैलाने वाला, तो उसकी किरणों के ही स्फुरायमान होने से, उनकी किरणों के निकलने से ही क्या होता है, अनेक प्रकार के प्राणियों के देही विलोचन द्युतिहरम, है ना, शर्वरी। यहां पर बताया जा रहा है कि जैसे रात्रि जो होती है, रात्रि क्या करती है, तो अनेक प्रकार के प्राणियों के जो नेत्र होते हैं उनके सामने अंधेरा कर देती है, कांति को हर लेती है, माने नेत्र की कांति, नेत्र की ज्योति को ही हरण कर लेती है। कौन? रात्रि। तो ऐसी रात्रि को भी नष्ट कर देने वाला जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, उसी तरह से सब तरह की पीड़ाओं का नष्ट कर देने वाला केवल आपके चरणों में किया गया प्रणाम होता है। आ रहा समझ में? माने भगवान के चरणों में प्रणाम करने से पीड़ा उसी तरह दूर हो जाती है जैसे सूर्य के उगने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शॉर्ट में इतना समझना है ना। और वो उसी के सब विशेषण है कि रात्रि कैसी होती है, तो जिसमें अपनी आंखें ही बंद हो जाएं उसका नाम रात्रि है। तो नाना देही विलोचन द्युतिहरा, वो इसलिए उसका विशेषण दिया गया। तो इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। ये भक्ति काव्य इतना करने के बाद आगे समय थोड़ा सा कम पड़ता है, इसलिए इसको यहीं पे विराम देते हैं, है ना।